अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम बैक हमारे चैनल पे। तो आज का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक है, तो वीडियो को एंड तक देखें और इस डिज़ाइन को समझने की कोशिश करें। आज का जो डिज़ाइन मैं बनाने वाली हूँ वो एक खूबसूरत से सूट का एक गला है, जो कि लंबाई में बनाएंगे हम लोग। और इसकी जो डिज़ाइनिंग है थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल ज़रूर समझ आ जाएगी। तो वीडियो को मेरे साथ एंड तक देखते जाएं। ये तो अभी जो मैं क्लिप दिखा रही हूँ आपको, ये बिल्कुल दरमियान का क्लिप है, तो इससे आपको कुछ समझ नहीं आएगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, स्किप कर करके वीडियो को देखते हैं। स्किप नहीं करना, स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। और मुझे अपनी वीडियो की वजह से मैं नहीं कह रही, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। तो चलें अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने डिज़ाइन को देखते हैं कि किस तरह का होगा। सबसे पहले तो आपने चेपी ले लेनी है। उसके ऊपर हम लोगों ने मेजरमेंट के ज़रिए लाइन लगा देनी है। 3.5 के मेजरमेंट के हिसाब से इसकी लाइंस लगा देनी है। और उसके बाद हम लोगों ने दूसरी लाइन लगानी है, वो भी 3.5 और 4, और फिर उसके बाद 6 के हिसाब से लाइन लगा देनी है। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि क्योंकि हम लोगों ने एक गोल गला बनाना है, तो गोल गले की मेजरमेंट्स हमने लेनी है। ज़्यादा डीप नहीं करेंगे हम लोग, ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो कोई भी। इसी तरह हम लोग इसको करते जाएंगे। और ये हम लोगों ने थोड़ा सा वी शेप यहाँ से बना लेनी है, ताकि खूबसूरती इसकी ज़रा इन्हेंस हो जाए। तो हमने अब चूँकि लंबाई की तरफ बनाना है, तो ये मेजरमेंट आपने ज़रूर लाजमी इसकी जो है वो देख लेनी है, ठीक है। ये आपने डॉट्स लगा लेने हैं, इससे आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ तक एक जैसी मेजरमेंट लेनी है, क्योंकि हम बॉर्डर डबल लेंगे तो उसकी मेजरमेंट जो है वो अपनी एक जैसी लेनी है, ठीक है। उसके बाद इसकी लंबाई मेजर कर लेते हैं। इसकी लंबाई जो आपने लेनी है वो तकरीबन 10 तक ले लें। और वही डिज़ाइन है हमारा खूबसूरत सा लॉन्ग पट्टी के साथ। नीचे वाली साइड पे हम इसके जो है वो एक खूबसूरत सी बॉक्स टाइप बनाएंगे। तो आप देखते जाएं आगे। तो इस तरह हम इसको ट्रेस कर लेंगे अच्छे से, ताकि हमें कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। इसको अच्छे से ट्रेस कर लें। और अब हम ये देखें, ये मैं मेजर कर के कर रही हूँ, तो आपने भी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी चीज़ को फॉलो करना है। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, आपका डिज़ाइन गलत हो जाएगा। तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि वीडियोस देख के भी समझ नहीं आई, तो प्लीज़ मेरा डिज़ाइन एंड तक देखें ताकि आपको पूरी तरह समझ आए इस बात की। ये मैं मेजर कर के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने 1 तक लिया है। डिब्बी की जो है वो अंदर से डेप्थ आपने ज़्यादा नहीं काटना, थोड़ा सा काटना है, बिल्कुल। ये देखिए मैं जैसे मैंने काटा है। ज़्यादा काटेंगे तो वो पतला सा हो जाएगा, वो बुरा लगेगा। जैसे आप जानते हैं वो बुरा अच्छा इम्पैक्ट नहीं। ये गले की शेप है, देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी यूनिक शेप है इसकी। हम इसकी फिर से मेजरमेंट कर लेते हैं। इसकी मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक तो तकरीबन जो है वो 6 तक आती है। इसके बाद अगली मेजरमेंट 5 तक है, और एंड से जो हमारी मेजरमेंट आ रही है वो है 4.5 तक, और दरमियान से हमने लिया है 2। यानी कि अब देखिए, अब मेजरमेंट्स कितनी एक्यूरेट आ रही हैं। 16 तक की टोटल गले की लंबाई है। अब गले को मैंने कपड़े के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर चिपका दिए। चिपकाने के बाद हम इसको ग्लू के ज़रिए जो है वो इसके जो एजेस हैं उसको अच्छी तरह फोल्ड कर देंगे, ताकि हमारे पास गले की नीटनेस आ जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट सिलाई क्यों नहीं लगा देती। देखिए, सिलाई लगाने से पहले जब हम एक दफ़ा चिपका लेते हैं ना चीज़ को, तो एक चीज़ के अंदर एक नीटनेस आ जाती है। आप सिलाई से वो नीटनेस नहीं ला सकते। आप डायरेक्ट सिलाई लगाएंगी, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम, वो चीज़ नहीं बन पाएगी। इसी तरह आपने डिटेल से, तसल्ली से पहले एक दफ़ा गम के ज़रिए इसको जोड़ लेना है फैब्रिक को। फिर आपने तसल्ली से सिलाई लगानी है, ताकि इसको पहले प्रेस कर लें ताकि ये अच्छे से बैठ जाए, उठे मत और उतरे मत। फिर इसके बाद आप आराम से इसको सिलाई लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हिलने का भी ख़तरा नहीं होगा, नीटनेस की नीटनेस रहेगी। ये देखिए कितना नीट, कितना खूबसूरत हो चुका है अब। तो अब हम इसको एक तो अपनी शर्ट के ऊपर चिपकाएंगे। अपने बॉक्स, ये जो डिब्बी है इसको हम लोगों ने करने के लिए ये आपने चौरस लेके, ठीक है, इसको चार तरह कट कर लेना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इसको फोल्ड करने में। अब हम इसको भी ग्लू के ज़रिए जो है वो बाहर की तरफ फोल्ड नहीं करेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इसको। ये देखिए, ये बॉक्स कितनी खूबसूरत डिब्बी लग रही है।
अब ये सिलाई जो है इसको हम इस लेस के ज़रिए इसको डेकोरेट करेंगे। ये मैं ग्लू, मैंने आपको जैसे पहले बताया, ग्लू के बहुत फ़ायदे हैं। आपने जो लेस लगानी है, मैंने इस लेस को सिलाई भी लगानी है, लेकिन ये देखिए इस तरह की जो खूबसूरती है या इस तरह की जो यूनिकनेस है या इस तरह की जो बैठ है वो आप सिलाई से नहीं ला सकते। इसको हम अच्छे से प्रेस कर देंगे और देखें आप कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। तो आपने तसल्ली से ये काम करना है, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है। और ये भी मत सोचें कि हम थोड़ी सी ग्लू लगा लेते हैं, एक जगह पे इसको चिपका लेते हैं और आगे बाकी जो है हम सिलाई के ज़रिए, नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसा करेंगे आपका डिज़ाइन खूबसूरत नहीं होगा। फिर आप सोचेंगे कि मेरा वैसा क्यों नहीं बना जैसा मैंने वीडियो देखी थी। तो वीडियो को बिल्कुल एक्यूरेट फॉलो किया करें ताकि आपका डिज़ाइन बिल्कुल वैसा बने। इसके बाद ये जो एजेस होते हैं ना, इनका ख़ास ध्यान रखना है। यहाँ पे एक एक मतलब कि उठन सी नहीं बननी चाहिए, बैठा होना चाहिए। अब हम फैब्रिक के ऊपर इसको चिपकाएंगे। ये हमारी खूबसूरत सी शर्ट है मस्टर्ड कलर की, उसके ऊपर हम इसको चिपकाएंगे और इसको हम सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैंने इसको सिलाई ज़रूर लगानी है, लेकिन ग्लू का ये फ़ायदा ही देखिए, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इसको सिलाई लगाने में। मुझे ज़रा से भी इसको हिलाना नहीं पड़ रहा, संभालना नहीं पड़ रहा कि मैं इसका ध्यान रखूं, ये किधर को जा रहा है, कपड़ा हिल गया है, नीटनेस नहीं आ रही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी नीट। अब मैं इसको अंदर की तरफ करके एक और सिलाई लगा दूँगी ताकि बाहर की तरफ बिल्कुल भी कपड़ा ना निकले। ये हम इस तरह इसको नीट करके सिलाई लगा देंगे। जैसे आप वे देख रहे हैं, इसी चीज़ को अपने फॉलो करते जा रहे हैं और डिज़ाइन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं, ये बिगनर्स के लिए भी बहुत आसान काम है। जो बिगनर्स हैं वो लाजमी ग्लू का इस्तेमाल करें ताकि उनका जो डिज़ाइन है वो हिले मत अपनी जगह से। फिर उसके बाद क्योंकि वो कह रहे होते हैं कि नीटनेस नहीं आ रही हमारे डिज़ाइन में, हमारे डिज़ाइन कहीं से बाहर को है, कहीं से अंदर को कपड़ा जा रहा है, तो ये चीज़ जो है ना, ये नीटनेस ख़राब कर देती है। जब नीटनेस नहीं ना होती किसी चीज़ में तो वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं करती। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अपने सूट की, अपने ड्रेस की अट्रैक्शन के लिए उसके अंदर नीटनेस बरकरार रखें। और ये तभी हो सकता है जब आप कपड़ा संभाल सकते हो, और संभाल तभी सकते हैं जब आपने उसको किसी ग्लू या किसी भी चीज़ के ज़रिए उसको अच्छे से चिपका रखा हो। ठीक है, अब ये जैसे मैंने इसको लगा दिया ऊपर, अब मैं एक डोरियाँ तैयार करूँगी। हमने क्योंकि इसको डोरी के ज़रिए इसको डेकोरेट करना है। आई होप सो आपको डोरी लगानी आती होगी या बनानी आती होगी। तो अगर नहीं आती तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन कर दें। ये डोरी के लिए मैंने स्पेशल दराज से ऑर्डर किया था, बहुत सस्ता पड़ा था मुझे। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही है, नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ मुझे DM करें, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी। उसके बाद हमें आपको होप सो डोरी बनानी आती होगी। अगर नहीं आती तो ये भी कमेंट्स में मेंशन करते हैं, मैं आपको ये भी अलग से वीडियो बनाकर सिखा दूँगी। मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ता है, थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि डोरी के जो धागा है वो टूट ना जाए, क्योंकि अगर टूट गया तो वो डोरी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। आपने ये देखें, अंदर की तरफ ध्यान रखना है, इसको आराम से। ये मैंने वीडियो में थोड़ा सा टाइम की वजह से थोड़ा स्पीड करके दिखाया है, लेकिन ये काम बहुत ही ध्यान से और आराम से और तसल्ली से होगा। आपने यहाँ पर वीडियो रोक लेनी है ताकि आपको समझ आ जाए। सिरा पकड़ के उसको बाहर की तरफ फोल्ड कर देना। देखिए कितनी खूबसूरत मैंने डोरी जो है वो बेंड कर दी है। ये आप घर पे बना सकते हैं आराम से, आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार वाली वैसे भी इतनी खूबसूरत नहीं लगती जो घर वाली लगती हैं। तो ये हमने देखी, मैंने इस तरह इसको फ़ोल्ड करके, ये मैंने इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से करनी है। इसको यहाँ से बेंड करके, होप सो आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट्स के अंदर कि मुझे समझ नहीं आई। मैं फिर से इसको अलग एक्सप्लेन कर दूँगी। इस तरह से करके आपने इसको गिरा दे देनी है। ठीक है, ये नॉट तैयारी से बना लेनी है। इस नॉट को, हम खूबसूरत से नॉट को हम लोग वो जो डिब्बी हमने बनाई है गले के एंड पे, उस पर लगाएंगे ताकि उसकी जो खूबसूरती है वो खाली जो लगती है वो ना लगे और उसकी खूबसूरती और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। ये देखिए इस तरह करके हम इसको लगाएंगे। कितनी यूनिक और कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। तो अब हम इसके जो ज़ायद है डोरी या एक्स्ट्रा डोरी है उसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हम उस डोरी को अच्छे से लगा देंगे इसके ऊपर। लगाने के बाद हम इसको एक और सिलाई लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने पहले इसको सिलाई नहीं लगाई थी, हमने सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को सिलाई लगाई थी जैसे, और ये जो नीचे की तरफ पट्टी आ रही है उसको भी हमने सिलाई नहीं लगाई, उसको हम बाद में सिलाई लगाएंगे आहिस्ता आहिस्ता।
ठीक है। अब हम डिब्बी चूँकि हम लोगों ने अटैच कर दी है, अब हम ये खूबसूरत से बटन्स लेके आए थे, फैंसी बटन्स मैं लेके आई थी। मैंने ये तभी तरह से ऑर्डर किए हैं, तो अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा तो वो भी प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये देखिए इस तरह हम बटन्स लगाएंगे इसके ऊपर, कितना खूबसूरत है, कितना यूनिक और सिंपल। मतलब आपकी समर आउटफिट्स के लिए ये बेस्ट है। आपको बहुत ज़्यादा कैजुअल नहीं लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं लगेगा। और ये मैंने आपको इसको पहना के लुक दिखा दी है। दुपट्टे के साइड पे मैंने ये, अगर ये आपको नहीं समझ आए कैसे बने हैं तो इसका भी प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट्स के अंदर। मैं आपको इसका भी लिंक शेयर कर दूँगी, मैं इसका भी आपको बता दूँगी पूरी वीडियो बनाकर कि ये कैसे बनाए थे मैंने। तो आई होप सो आपको इस कपड़े का डिज़ाइन, गला, दुपट्टा और सारा कलर और सब कुछ बहुत खूबसूरत लगा होगा। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा मुझे बहुत खुशी होती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और बताते हैं कि हमें आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, हमने आपके डिज़ाइन से बहुत कुछ सीखा। बहुत खुशी होती है जब हम कुछ सिखाते हैं लोगों को और हमसे कुछ सीखता है कोई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।